नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपलोड उत्तराखंड। चार धाम यात्रा को शुरू हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ने से चारों धामों में अव्यवस्थाएं फैलने के आरोप लग रहे हैं। लगातार मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। ये तो चार धाम यात्रा का शुरुआती चरण ही है। ऐसे में लगातार मौत के आंकड़े आना गंभीर प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री जब कहीं प्रदेश से बाहर जाते हैं तो वो हर दिन अधिकारियों से मॉनिटरिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गुणात्मक पक्षों का हमेशा संज्ञान लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मुख्यमंत्री जो मॉनिटरिंग करते हैं तो अंततोगत्वा अधिकारियों को ही दिशा निर्देश देकर जाते हैं और उसकी पर डे मॉनिटरिंग होती है। आज कोई काम किसी को दे दिया गया और उसकी परिणति उसका रिपोर्टिंग नहीं आएगी तो परिणति मानी नहीं जाती है। इसलिए जब सुधार होते हैं तो सुधार के गुणात्मक पक्ष हैं, उसको भी सरकार संज्ञान लेती है। ये जिम्मेदारी तय है। हमने प्रत्येक चारों धाम के अंदर सचिव स्तरीय अधिकारी उसमें नामित किए हुए हैं और जिलाधिकारी से डायरेक्ट उस संदर्भ में बातचीत होती है और जो यात्रा व्यवस्था लगा हुआ पूरा तंत्र है। चारधाम यात्रा के दौरान युवाओं द्वारा रील बनाकर यात्रा में बाधा डालने के मामले देखे जा रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। इस बात को लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अनर्गल वीडियो बनाकर धामों की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम जनपदों के सभी एसपी को निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी यात्री आपत्तिजनक वीडियो या ब्लॉग बनाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक हम लोगों के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। इसमें जो है जो हमारे तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसकी मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोई भी ऐसे हरकत ना करे या कोई ऐसा वीडियो ना बनाए और कोई ऐसे एक्ट ना करे जिससे जो है हमें कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़े, जो ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत किया गया। तो अभी कई ऐसे इस तरह से लोग अपना जो है अपलोड कर रहे हैं इसमें वीडियो में, तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सारे एसपीज को जितने भी जगह धाम है सबको निर्देशित कर दिया गया। कोई इस तरह का आपत्तिजनक ब्लॉग या इस तरह का दिखता है फिल्म वगैरह। हाल ही में जारी हुए उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर मंगलौर की केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के परिसर में हरिद्वार ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक स्वपन किशोर ने मेधावी छात्राओं की माताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में पहुंचे एसपी देहात स्वपन किशोर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पाठशाला इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर जी, प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंद और जो भी हमारी छात्राएं हैं, उन सबको आज के इस खूबसूरत आयोजन के लिए और प्रस्तुति के लिए कोटि कोटि साधुवाद। प्रबंधक महोदय के द्वारा 59 छात्राओं को की माताओं को 1,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप, प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए हैं, जिनके द्वारा 75% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए गए हैं 12वीं एवं 10वीं कक्षा में। साथ ही लगभग 650 बच्चियों को शूज़ और 650 बच्चियों को स्कूल बैग्स प्रदान किए गए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है और उनके इस प्रयासों के लिए उनको कोटि कोटि साधुवाद। ईश्वर उन्हें उनके प्रयासों में निरंतर कामयाबी दे और वो छात्राओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए जिस तरह से प्रतिबद्ध हैं, जिस तरह से सुरक्षा के उपाय इस विद्यालय में किए गए हैं, वो अभूतपूर्व हैं। बहुत ही बेहतरीन माहौल है यहाँ शिक्षण और पठन पाठन का। बहुत बहुत बधाई सभी को। पहले तो आपके चैनल का मैं दिल से बड़ा आभारी हूँ। आपने बहुत समय दिया। हमारी संस्था में आज जो है एक ऐसा कार्यक्रम था कि जिसमें बच्चे बिना बैग के आने थे, क्योंकि सैटरडे के लास्ट सैटरडे में मंथ के बिना बैग के बच्चों को बुलाते हैं ताकि उनके ऊपर किसी तरह का भी खेलने कूदने का माहौल बना रहे। तो आज हमने सोचा कि जिन बच्चियों ने 75% से ऊपर मार्क्स लिए हैं
बच्चों ने तो किया ही है, उनकी तो कमर हमको थपथपानी चाहिए, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उसमें पेरेंट्स में भी उनकी माता है। ज़्यादातर हम देखते हैं फील्ड में कि बच्ची पढ़ने में इंटरेस्टेड होती है, लेकिन उनकी माता घर से नहीं जाने को अलाउ करती है, कह के कि भाई घर का काम करेगी और बाहर जाएगी तो वो एक किस्म से प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये उन बच्चों को माताओं को दिए हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं। तो हम समझते हैं कि माताओं की भी पीठ थपथपा देनी बहुत जरूरी है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना गैरसैंण में करने की मांग की है। गैरसैंण में जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में उच्च न्यायालय की स्थापना पौड़ी के नजदीक किए जाने की मांग की है, जिसको लेकर एक विज्ञापन उन्होंने जिलाधिकारी गढ़वाल के माध्यम से शासन को प्रेषित किया है। उत्तराखंड क्रांति दल के लोकसभा प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने शहर के कुछ लोगों के साथ इस आशय का एक ज्ञापन तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपा और मांग की कि कहा राज्य गठन के बाद से ही पौड़ी मुख्यालय की ओर घोर उपेक्षा हो रही है। तमाम कार्यों का कामकाज भी देहरादून से हो रहा है। पौड़ी की चौतरफा घोष उपेक्षा की जा रही है। हम ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक ज्ञापन भेज रहे हैं और खास तौर पे पौड़ी को लेकर भेज रहे हैं कि पौड़ी जो कि उत्तराखंड आंदोलन की जननी है, जहां के लोगों के आंदोलन की वजह से उत्तराखंड पृथक राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन 24 सालों में पौड़ी को कोई बड़ा संस्थान नहीं दिया गया। और अब जब बात हो रही है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किया जाएगा, हमें चाहते हैं कि कुमाऊं मंडल के मुख्यालय नैनीताल, जहां पे पर्यटक बहुत भारी संख्या में आते हैं और वहां पे उस शहर पर दबाव है, लेकिन दूसरी ओर जो पौड़ी नगर है हमारा, जो कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, ना तो यहाँ पे पर्यटक आ रहा है, न यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव है। यहाँ पर अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है तो इस शहर की जो रौनक उत्तर प्रदेश के जमाने में थी वो लौट आएगी और जो हमारा युवा है उसको यहाँ रोजगार भी मिलेगा। और ये ज्ञापन हमने प्रेषित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री धामी जब इस बारे में निर्णय लेंगे कि हाईकोर्ट को कहाँ शिफ्ट किया जाना है तो उसमें पौड़ी का ध्यान रखा जाएगा, पौड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड की मांग सबसे पहले पौड़ी से उठी है और पौड़ी के कारण ही उत्तराखंड अस्तित्व में आया है। और यदि देखा जाए तो इन तमाम सरकारों ने पौड़ी की कहीं ना कहीं अनदेखी की है। कुछ भी संस्थान यहाँ पर पौड़ी पर नहीं दिए गए हैं और हमारी यही मांग है कि यदि अगर हाईकोर्ट का स्थानांतरित होता है तो एक पहाड़ी क्षेत्र से एक पहाड़ी दूसरे क्षेत्र पर ही होना चाहिए। और हम पूर्ण रूप से जो पौड़ी की अनदेखी हुई है, हम तो यही मांग करते हैं। देखिए, उत्तराखंड बनने के बाद यदि सबसे ज्यादा अनदेखी किसी की हुई है तो मंडल मुख्यालय पौड़ी की अनदेखी हुई है। कोई भी हमारे पास संस्थान यहाँ पर नहीं दिए गए हैं और हमने डीएम साहब को यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित किया है कि यदि हाईकोर्ट पहाड़ी क्षेत्र से स्थानांतरित होता है तो हमारी यही मांग थी कि यहाँ पर पौड़ी पर स्थानांतरित हाईकोर्ट हो। और यदि इसके लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी तो हम इस क्षेत्र में पूरा लगे हुए हैं कि कहाँ उसकी जमीन हम मुहैया करवाएंगे। को ये अनुरोध पत्र या ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा तो उपरोक्त क्रम में जो मुझे प्राप्त हुआ है यूपीडी की तरफ से ऑनरेबल सीएम सर के लिए अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रताप भट्ट ने दावा किया है कि प्रवासी उत्तराखंडियों का नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन है। भाजपा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सभी सीटें जीतेंगी। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौडाई विद्यार्थियों ने कहा कि ये बात वो प्रदेश भाजपा की चुनाव प्रचार में गई टीमों का फीडबैक के आधार पर कह रहे हैं। धामी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय पड़ोसी राज्यों में भाजपा की लहर को सुनामी में परिवर्तित कर रहे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी हमेशा उत्तराखंड की चिंता करते हैं और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम भी करते हैं।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्टार प्रचारक के रूप में सभी राज्यों में भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं और धामी सरकार के जो ऐतिहासिक निर्णय है वो पड़ोसी राज्यों में उनका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और हमारी जिस प्रकार से जो देवतुल्य प्रवासी परिवार हैं जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं, उनका भरपूर समर्थन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मिल रहा है और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए हमारी सभी देवतुल्य परिवारों का हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि जो हमारे प्रवासी जो देवतुल्य जनता है जो अन्य राज्यों में रहती है, वो देखिए एक राष्ट्रवादी सोच और सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक है और वो अपने विचारों से सिद्धांतों को आत्मसात करने वाली भाजपा को अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और ऐसा हमारी जो भाजपा की चुनाव प्रचार प्रसार टीम है वो सभी राज्यों में उनके जो फीडबैक है उसके आधार पर हम ये चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और जितने भी उम्मीदवार भाजपा ने जहाँ से भी खड़े किए हैं उनको जनता का भरपूर स्नेह मिल रहा है और भारी मतों से उनको जिताकर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो हमने संकल्प लिया है 400 पार, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रवासी उत्तराखंडी निश्चित तौर पर उत्तराखंड की चिंता करते हैं और समय समय पर उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का भी काम करते हैं। भू कानून की मांग प्रवासी उत्तराखंडियों ने पहले जोर शोर से उठाई थी और फिर राज्य में भी वो मांग जो है जोर पकड़ी, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की छवि की बात है, बेरोजगारों के जो है पेपर लीक प्रकरण के बाद से बेरोजगार मुख्यमंत्री से नाराज हैं और लगातार न्याय की मांग के लिए अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद से जो है प्रदेश की बेटियां निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से नाराज हैं। न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है और प्रदेश में जिस तरीके से बेतहाशा जो है पलायन बढ़ा है, भू कानून की मांग सरकार ने अभी तक नहीं मानी है, राजधानी की मसला अभी तक नहीं सुलझाया है, अग्निवीर योजना के कारण निश्चित तौर पर सरकार की छवि खराब हुई है। तो सरकार जो है चौतरफा फैले तो किस छवि की बात जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड के विकास में योगदान दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भाजपा के लिए जो है काम कर रहे हैं। उनकी जो है आप निष्पक्षता पर संदेह ना खड़ा करें। और जहाँ तक भाजपा की बात है, वो जो है अपने मुख्यमंत्री की छवि को लोकप्रियता के कसौटी पर जो है बेहतर बता रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की छवि को भी धूमिल करने का काम किया और उत्तराखंड की खबरें और भी हैं, वक्त है छोटे से ब्रेक का। दिनेशपुर में क्षेत्र शिव आरोग्य केंद्र पर आयुर्वेदिक की प्रतिबंधित दवाई रखने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिनेशपुर क्षेत्र के शिव आरोग्य केंद्र पर पथरी के इलाज के लिए एक पेशेंट ने शिव आरोग्य केंद्र से इलाज कराया था। काफी पैसा खर्च करने के बावजूद पेशेंट ठीक नहीं हुआ। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीपी सिंह तथा जिला आयुर्वेदिक अधिकारी आलोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर कई दवाइयों की जांच की, साथ ही में 7 से 8 प्रतिबंधित दवाइयों की सैंपल की फोटो खींचकर लेकर गए और बोला जब तक सैंपल की जांच पूरी नहीं होती है तब तक दुकान बंद रखी जाएगी। और ये भी कहा कि जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध होते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अभी हमारे वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तो सीएमओ साहब ने एक संयुक्त जांच समिति बनाई थी जिसमें मैं जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला, हमारे एसीएमओ सर डीपी सिंह सर और भी हमारे स्टाफ के साथ हमने एक निरीक्षण एक दिन और किया था। उस दिन यहाँ बंद था और आज पुनः इनसे मिला गया, इनकी जाँच की गई, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। उस संबंध में इनको चेतावनी दी गई है कि आप फिलहाल तो इसको बंद करके अपनी गड़बड़ियों को दुरुस्त करें और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न करें। अगर इनके द्वारा पुनरावृत्ति पुनः की जाती है तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। नगर निगम श्रीनगर के स्वेत गांव में इन दिनों गंदे पानी की आपूर्ति से ग्रामीण परेशान हैं, जिससे ग्रामीण पानी की समस्या से जूझते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में स्वेत निवासी अनिल दत्त
तिवारी ने जल संस्थान से स्वीत गांव में जल्द सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गंदे पानी की आपूर्ति होने से हैंडपंप और ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। सुचारू सही पानी व्यवस्था जो सुचारू कर दी जाएगी। हमें भी समाचार पत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है, ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर पेयजल आपूर्ति में जो है वो गंदगी आ रही है। लेकिन मेरे द्वारा स्वयं उस गांव का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि मैंने जो देखा है कि हमारा जो ढिकालवा पंपिंग योजना है, स्वीत गांव वहाँ से फीड है, तो हमारी पंपिंग योजना का जो पानी है वो तो शुद्ध पेयजल के रूप में वहाँ पर उनको मिल रहा है। लेकिन जो स्वीत गांव है उनकी अपनी ग्राम सभा की एक योजना है, तो उस योजना में अभी जंगल में जो आग लगी हुई है उससे कुछ गंदगी उसमें आई है और ये लोग सफाई भी कर रहे हैं उसकी। तो जल संस्थान जिसको जलापूर्ति कर रहा है वो तो शुद्ध है। नहीं, हमारे यहाँ तो पानी बिल्कुल शुद्ध मात्रा में चल रहा है आपका, और हम तो फिल्टर करके कई प्रोसेस से पानी को गुजारते हैं और तभी जाके हम इसकी सप्लाई करते हैं इस पानी को। यहाँ पर सच्चाई होगी। ये अभी जो जल जीवन मिशन में इन्होंने घर में कनेक्शन लगाए हैं, तो उसमें जब से कनेक्शन लगे हैं तब से पानी आया ही नहीं। कुछ घरों में, कुछ ऊपर के जो टंकी के नजदीक के घर हैं उनमें पानी आया है, लेकिन दूर वाले घरों में आया नहीं है। और जो कनेक्शन पहले से थे, गधेरे से जो कनेक्शन लगे हुए थे, उनमें नलों में पानी आता था, लेकिन बीच में जो है कि अब मिट्टी आने लगी उस पानी में, तो उस चक्कर में पीने का पानी की बहुत दिक्कत होने लगी है। तो जब से ये लाइन बिछ रही थी तभी से हम इस मैटर को बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अब एक्शन साहब से बात हुई है, एक्शन साहब ने बोला है कि इसमें कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये सूत्र पुराने हैं, इसमें पहले से पानी आता था, लेकिन पानी साफ आता था, और जो कनेक्शन इन्होंने लगाए हैं उसमें पानी आ ही नहीं रहा। तो कुल मिला के बात यह है कि पेयजल की दिक्कत हो रही है, पेयजल का पानी आ ही नहीं रहा। हाँ, इन्होंने घर में कनेक्शन लगाए हैं और बात वही हो रही है कि जब कनेक्शन लगाए तुमने तो पानी क्यों नहीं आ रहा। इसके लिए मैंने सीएम पोर्टल पे भी डाला था इसमें, और उसमें कंप्लेंट करी थी 2022 में, तो वहां से भी कुछ हुआ इसमें। ये कहने लगे कि निगम में था और निगम से संस्थान पे ट्रांसफर हो गया। जब पानी आ ही नहीं रहा था तो निगम से संस्थान पे गया क्यों? 100 से ज्यादा परिवार हैं इसमें, और पेयजल की व्यवस्था कर दे मैंने। ये पानी इतना गंदा है कि किसी प्रयोग में ही नहीं आएगा, न खाने बनाने के, न ये किसी प्रयोग में नहीं हो रहा है। ये केवल शौचालय के योग का है। ये पेयजल की व्यवस्था कर दे। पिछले लंबे समय से अल्मोड़ा मॉल रोड में डामरीकरण का कार्य आज शुरू हुआ। जनप्रतिनिधियों द्वारा इसको लेकर कई बार धरना भी दिया गया, जबकि अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने जल निगम को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, जिसके बाद आज विभाग द्वारा डामर का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर लोगों में खुशी है। वहीं जल निगम विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि उनके द्वारा पिछले लंबे समय से इसकी तैयारी की गई थी, पर मौसम के कारण कार्य नहीं हो पा रहा था। आज से कार्य शुरू हो गया है, लोगों को राहत भी मिली है। 2 दिन के अंदर डामर का कार्य पूरा हो जाएगा। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो है आज ये कार्य शुरू हो पाया है। तो माननीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सबका मैं जो है आभार व्यक्त कर पाऊँगा। थोड़ी सी ये थे कि ये छोटा पैच है रोड का, तो इसलिए हमें जो है ठेकेदार कोई जो है आजकल सारे जो है NH के PWD की PMGSA के कार्य में व्यस्त है, तो हमें जो है मशीनरी मिल नहीं पा रही थी। तो अब जो है सबके सहयोग से ये जो है आज कार्य शुरू हो गया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक पूरा कर लेंगे काम को? ये आने वाले 3 दिन में पूरा हो जाएगा, बस मौसम थोड़ा सा सहयोग। उत्तराखंड राज्य में वन्य जीव तस्करों की दस्तक बढ़ती जा रही है। एसटीएफ द्वारा चमोली के थराली से एसटीएफ कुमाऊं, चमोली पुलिस से पिंडर वन रेंज टीम और वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो की संयुक्त टीम द्वारा देवाल हॉस्पिटल तिराहे से 2 अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव तस्कर को 4 भालू की 460 ग्राम की पित्त की थैली के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा भालू की पित्त की थैली को सुखाकर इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने जा रहे थे। एसटीएफ ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया गया। क्या क्या बरामद हुआ? देखिए, जो हमारी एसटीएफ की टीम है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी काम करती रहती है।
जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित स्मगलिंग होती है उस पर हमारी टीम लगातार नज़र बनाकर रखती है और इसको बंद कराने के लिए, इनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तो इसमें एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है और 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तारी है ये थराली चमोली ज़िले से हुई है और इनके कब्जे से 4 भालू की पित्त की थैली बरामद हुई है, जिनका कुल वजन लगभग 460 ग्राम है। इसका जो मेन मार्केट है वो बाहर रहता है और ये सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट के लिए ले जाई जाती हैं। तो ये जो तस्कर थे ये एक्सपोर्ट के लिए इसको ले जाने की फिराक में थे, इसी बीच में हमारे द्वारा पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये पूर्व में भी इस प्रकार के वन्य अपराधों में संलिप्त रहे हैं, पूर्व में भी इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और इस तरह के केसेस में जा चुके हैं। तो इसमें हमारी टीम लगातार आगे भी सक्रिय रहेगी और कोई भी अगर वन्य जीव तस्करी से संबंधित कोई साइबर अपराधी लगातार अपराध करने का तरीका बदल रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड में आया जिसमें पीड़ित की डिजिटल गिरफ्तारी की गई, जिसने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर अवैध ट्रांजैक्शन का हवाला देते हुए करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। वहीं इस मामले को लेकर एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि साइबर पुलिस पर आने के बाद इस पर एसटीएफ ने जांच शुरू की है और राजस्थान के कोटा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक मामला सामने आया था जिसमें कि जो पीड़ित थे उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कुरियर के नाम से और उनको बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री हैं। और उसके बाद में उनको बोला जाता है कि कुछ कस्टम ऑफिशियल्स बनकर कुछ लोग बात करते हैं और फाइनली उसके बाद कॉल आगे ट्रांसफ़र हो जाती है और मुंबई क्राइम ब्रांच से बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा। उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है और उनको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप जो अपना माइक है, अपना कैमरा है ऑन रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे कि क्या घटनाक्रम चल रहा है। तो इस तरह से 5-6 दिन तक लगभग ये डिजिटली अरेस्ट रहते हैं और इनको बोला जाता है कि जो आपने क्राइम किया है, आप स्मगलिंग कर रहे हैं, अवैध पासपोर्ट बना रहे हैं, तो इसमें आपके विरुद्ध केस लिखा जाएगा, आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। और उससे बचने के नाम पर इनको बोला जाता है कि कुछ पैसों का कुछ खाते का डिटेल्स दी जाती है कि इनमें पैसे ट्रांसफ़र करिए। तो इसके तहत इनके द्वारा लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और इनको बाद में जब रियलाइज़ होता है कि इनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आते हैं, यहाँ पर इनका मुकदमा दर्ज करके हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। तो इसमें हमारे द्वारा पूरा जो गैंग था इसको पकड़ा गया है। 3 लोगों को कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के द्वारा फर्जी कंपनियां खोलकर उनमें पैसों का लेन देन किया जा रहा था और इस तरह की कॉल्स की जा रही थी। जो गैंग का मुख्य सरगना है वो दुबई से बैठकर इस गैंग को संचालित कर रहा था। इसमें जो हमारी विक्टिम की पैसे गए हैं वो अल्टीमेटली 5th लेयर में जाकर दुबई में अलग अलग ATM से इसका पैसे का विड्रॉल हुआ है। तो जो मुख्य गैंग था वो दुबई से संचालित हो रहा था और जो इनके इंडियन काउंटर पार्ट से इंडियन सहयोगी थे, इन 3 लोगों को हमारी टीम के द्वारा कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, काफ़ी सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिली हैं, डेबिट कार्ड्स मिले हैं। इन सब का भी विश्लेषण किया जाएगा और ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ इनके द्वारा इस तरह के क्राइम किए गए हैं उन सब की डिटेल्स निकाली जाएगी और संबंधित पुलिस के साथ में भी शेयर किया जाएगा। आज मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए NB न्यूज़।